आज हम बात करने वाले हैं फिशरीज के बारे में। मत्स्य पालन। आप लोगों ने तो नाम सुना होगा मत्स्य पालन का। उसी के बारे में आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को। पहले मत्स्य पालन ज़्यादा चलन में नहीं था उतना जितना अब चलन में हो गया है। मेरे हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे गांव-गांव में तालाब हो गए हैं। अगल बगल कहीं भी देखो जो मिलता है वही खुदवाने लगता है तालाब। किसी से पूछो भाई क्या कर रहे हो, वो कह रहा भाई मैं मछली का धंधा कर रहा हूँ। तो ये चलन बहुत दूर दूर तक फैल चुका है और इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। दोनों चीज़ें इसमें है। कच्चा धंधा है एक प्रकार का। फ़ायदा ले लीजिए, अगर आप मछलियाँ बेचेंगे तो नफ़ा तो मिलेगा ही। और नुकसान क्या है इसके? मान लो बारिश हो गई ज़्यादा, बाढ़ आ गया, कहीं बंधे के किनारे आपका तालाब है तो आपकी सारी मछलियाँ बह जाएंगी। ये नुकसान हो गया। मछलियाँ मर गई, ये भी नुकसान है। मछलियों में कोई बीमारी आ गई या कुछ हो गया, उससे भी आपको नुकसान होगा। तो यही सब है मत्स्य पालन के कुछ नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा तो बहुत है, मछलियों के पालन में फ़ायदा बहुत है। आप बच्चा लाएंगे, उसके बाद बच्चे बड़े होंगे 3 महीने में, 4 महीने में, जैसे आप बेचें, रेट के हिसाब से आप बेचते हैं, नफ़ा में हर कोई इंसान बेचता है। तो यही सब बातें हैं। और ABIS दाना, आप लोगों ने नाम सुना होगा ABIS का। ये बहुत ही बढ़िया फिश फीड होता है। और एक देवा का फिश फीड होता है। ऐसे बहुत सारे फिश फीड हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फिश फीड बिकते हैं जैसे ABIS हो गया, देवा हो गया, यही सब ज़्यादा बिकते हैं। और मछलियों के पालन में एक चीज़ और है, ज़्यादातर मछलियों को फंगल की बीमारी बहुत होती है। उनके लिए भी उनको दवाई कराना मछलियों को। अभी मैं दवाई के बारे में बता देता हूँ कि अगर मछलियों में बीमारी हो तो कौन कौन सी दवाइयाँ आपको चलवानी पड़ेंगी, या तालाब में कोई प्रॉब्लम हो तो कौन सी दवाई आपको चलवानी पड़ेगी। ये सब लिस्ट है, अभी हम बता दे रहे हैं आपको। तो एक चीज़ और है, जैसे आप अगर 3 महीने में मछली बेचना चाहते हैं तो कितने का आप दाना लाएं, क्या खिलाएं। जिस प्रकार से मछलियाँ बड़ी होती हैं उसी प्रकार से आपको दाना देना पड़ता है। अगर ज़्यादा बड़ी हो गई तो एक दिन में 5 बोरा 6 बोरा, जितने हिसाब से तालाब रहेगा उसी हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो यही सब बातें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ठंडियों में जो होती हैं मछलियाँ कम दाने खाती हैं, और जैसे गर्मी आता है दानों की मात्रा बढ़ाई जाती है, दाना खाने लगती हैं। ठंडियों में उतना दाना नहीं खा पाती है मछलियाँ, जिस कारण उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। और तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी दवाई क्या क्या होने पर चलाई जाती हैं। समस्या आपकी, समाधान हमारा। मछली प्रोडक्ट्स, सेंजाइम बायोलॉजिक्स। तो चलिए जानते हैं। समस्या, समाधान, दवाई की मात्रा, उपयोग का समय। समस्या, तालाब का पानी और तल खराब है, इसका समाधान कैसे किया जाएगा? यूनो इकोसेंस यूनिपॉड। और समस्या, खराब तल और बदबूदार काली मिट्टी, समाधान उसका कैसे किया जाएगा? यूनी क्लियर, यूनी इकोट्रीट, यूनी इकोट्रीट वाई, यूनी नट जियोलाइट पाउडर। मिनरल की आवश्यकता है। सैंड्रोमिनरिच, मछली की ग्रोथ बढ़ाने के लिए फीड सप्लीमेंट। यूनोमैक्स हो गया, केएनसी हो गया, यूनो न्यूट्रीच प्लस हो गया, केन ग्रो हो गया, केन लिप प्लस हो गया, यूनो प्रोटी केयर हो गया। ऐसे सब सारे दवाई हैं। फंगस, मछली का लाल होना, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और फिन रॉट, टेल रॉट, इसमें कौन सी दवाइयाँ चलेंगी? समाधान इसका यूनिबैक्टीनॉल, यूनी सेंसोडाइन, यूनी ब्रोमोर, सैंड्रो बायोकॉप। पानी का हरा हो जाना, ब्लू ग्रीन अलगी की परेशानी, आप लोग जानते होंगे ब्लू ग्रीन अलगी, पानी का हरा हो जाना। इसमें समाधान यूनी बीजी ट्रीट। अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तालाब का तल गंदा हो जाना।
इसमें कौन सा समाधान होगा? सैनरो ओमनोकॉक्स अमोनॉक्स यूनिइकोट्रीट वाई। उसके बाद तालाब में पानी भरने के बाद हरा रंग जल तैयार करने के लिए यूनिफाइटो प्लस यूनिइकोसेंस। उसके बाद है ड्राप्सी पेट की बीमारी सेंड्रोवायो प्लस यूनिमक्स। उसके बाद फीड बाइंडर में यूनिप्रोबाइंड। ये सब समस्याएं हैं और समाधान हैं। ये मैं एक फोटो दे दूंगा क्लिक करके। अगर आपकी मछलियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी चार्ट में देख के आप लोग समाधान भी कर दीजिएगा अपने आप, दवाई भी ले आइएगा। तो ऐसे मत्स्य पालन में बहुत सारे फायदे हैं मत्स्य पालन में। और हमारे चैनल पे, जिस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहाँ पे मछलियों से जुड़े आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और एक हमारे भाई हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे इस चैनल पर लाकर। तो मछलियों में आपको फायदा भी है और घाटा भी है। अगर आप धंधा करते हैं मछलियों का तो अच्छे से करिए तो फायदा है, अगर देख रेख कर नहीं करते हो तो बहुत सारे नुकसानात हैं। आप ले लीजिए, आपको एक मजदूर रखना पड़ेगा तालाब पर, सोलर लगवाना पड़ेगा, बोरिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। एक पानी अगर जाता है तो साइफन होके दूसरा बाहर निकलता है, वरना मछलियां गंदगी में थोड़ा ना रह पाएंगी। उनके लिए साफ सुथरा पानी होना चाहिए। और आपको हर 2 या 3 हर 1 साल या 1.5 साल पे आपको बंधे का रिपेयरिंग भी करवाना रहता है, उसका भी खर्चा। तो मिला जुला के सब मतलब खर्चे लगने हैं आप अगर बिजनेस करते हैं मछलियों का। और उसी हिसाब से फायदा भी, आपको छूट भी मिल जाता है मत्स्य विभाग से। आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप ज़्यादा मतलब बड़े मात्रा में मछलियों का व्यापार करते हैं तो आपके लिए फायदा रहता है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप ज़्यादा तालाब मत खुदवाइए कि जल्दीबाजी में आके कोई कह दिया कि भैया 10 तालाब खुदवा लो 1.5 करोड़ कमा जाएंगे, तो ये सब फर्जी है। आप उतना तालाब मत खुदवाइए, अपने हिसाब से मतलब करिए। जितना आपके पास मनी है, पहले 1 तालाब, फिर 2 तालाब करिए, फिर 3 करिए, फिर 4 करिए। उसके बाद फिर आप अपना और आगे बढ़ाइए, क्योंकि दाना भी लगता है, पैसा तो चाहिए भाई। अगर मछली का आपको बिजनेस करना है, फायदा बहुत है। आजकल मछली बहुत तेजी से सेल हो रही है। आप लोग देखते होंगे अपने अगल बगल के जिलों में कितना व्यापार हो रहा है मछलियों का। और इसी जिले में भी देख लीजिए, सिद्धार्थनगर में आज कितने तालाब हो गए, बहुत सारे तालाब हो गए। जिससे देखो वो मछली का बिजनेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि फायदा है मछलियों के बिजनेस में। और ये फिर से कह रहा हूँ, ये चार्ट जो है मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के आखिरी में, आप लोग देख लेना। अगर मछलियों में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस चार्ट के द्वारा उसका समाधान कर लेना। और हाँ, अगर आपको दाना चाहिए तो भी मेरे पास उपलब्ध है। मेरी एक दुकान है दाने की, उसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप दाना खरीद लीजिएगा। सिद्धार्थनगर में है, खुनिया ब्लॉक के अंदर मिठौवा चौराहे पर हमारी दुकान है दाने की। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। अगर मछलियों के बारे में कोई जानकारी है तो यहाँ तालाब पे आइए, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और भी अभी ऐसे सारी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे ताकि मछलियों के बारे में और जानकारी वो हमें भी हो और आप लोगों की भी हो। क्योंकि मछली का अगर बिजनेस करते हैं तो जानकारी बहुत ज़रूरी है कि फंगस लग गया तो कौन सी दवाई चाहिए। हमेशा तो आप डॉक्टर को बुला नहीं सकते हैं, डॉक्टर आता है तो वही पैसे तो जरूर लेगा। इसलिए आपके पास अगर उसका समाधान रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भी बचेगा, सिर्फ दवाई का पैसा लगेगा। तो बस यही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।